दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। दिल ज़ुबान की खेती है, इसमें अच्छी तुखमरेज़ी करवा कर सारे दाने ना उग सकें तो पक कर ज़रूर उग जाएंगे। हर लिखने वाले ने फना हो जाना है, लेकिन लिखी हुई चीज़ हमेशा बाकी रहेगी। तो तू अपने हाथ से उसी चीज़ को तहरीर कर जिसको क़यामत के दिन देख कर तू खुश हो जाए। इमाम गज़ाली ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा, दुनिया में ईमान के बाद अगर कोई चीज़ ढूंढना हो तो अच्छा दोस्त ढूंढना, क्योंकि अच्छा दोस्त ऐसे दरख्त की मानंद है जो साया भी देगा और तुझे फल भी देगा। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में अक्सर लोगों को सजदे के बगैर नमाज पढ़ते हुए देखा है। सबसे आला दर्जे की दौलत ज़ुबान ज़ाकिर, दिल शाकिर और ज़न फरमाबरदार है। इमाम गज़ाली ने फरमाया, मोहताजों से महंगा माल ख़रीदना एहसान में से है और सदका से बेहतर है। नफ्स वो कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम ना करवा ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा कर चला जाता है। जो गलती नहीं कर सकता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डर जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फ़ौरन तौबा कर ले वो इंसान है। सब्र की कड़वाहट, इल्म की मिठास और अमल की सख्ती वो दवा है जिससे दिल की हर बीमारी का इलाज हो सकता है। सबसे इंसान मुर्दा वो है, जिंदा रहे जो इन वाले हैं। सब इन वाले सोए हुए हैं, बेदार वो हैं जो अमल वाले हैं। तमाम अमल वाले घाटे में हैं, फ़ायदे में वो हैं जो इखलास वाले हैं, और सबसे इखलास वाले ख़तरे में हैं। कामयाब वो हैं जो तकब्बुर से पाक हैं। दुनिया दौलत की हो या ईमान की, जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही नींद कम होती जाएगी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर रिस्क अक्ल और दानिशवरी से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ लोग भूखे मर जाते। इंसान की तमाम परेशानियों की वजह मुकद्दर से ज़्यादा चाहना, वक्त से पहले चाहना और कनात पसंदी की कमी है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से मिलती है, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए करते हैं और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। अल्लाह हम सबको फ़िक्र अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नफ्स वो कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम ना करवा ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा कर चला जाता है। ये जो तुम्हारा नफ्स है, तुम अगर इसे खैर के कामों में मसरूफ़ नहीं करोगे तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं।